अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। अब फाइनल मार्का न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लेकिन उस फाइनल मार्के से पहले ही इंडियन टीम पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आईसीसी के इस दोहरे म्यार पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस पर आवाज उठाई थी, बल्कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम इस पर बात कर रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स बोल रहे थे, बल्कि अब तो बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है और बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। आगाज कुछ यूं किया गया कि टॉस करने की क्या जरूरत है, भारतीय कप्तान से पूछ लें कि वो क्या करना चाहते हैं। यह सवाल कैसे उठा, इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बहुत सारे मामला सामने आते हैं और साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बात कर रहे थे, बहुत सारे एनालिस्ट बात कर रहे थे कि भारत को आउट ऑफ बॉक्स जाके आईसीसी की जानिब से फेवर्स दी जाती हैं। उनके तमाम मैचेस इस टूर्नामेंट में भी एक ही जगह पर रखे गए, एक ही वेन्यू पर रखे गए, एक ही सेम कंडीशन में रखे गए और बाकी टीमें ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करके भारत से मैच खेलने के लिए जाती हैं, फिर वापस आती हैं। और इसी तरह से एक मिसाल आपके सामने है, न्यूजीलैंड जो फाइनल में पहुंचा, पहले मैच खेलने के लिए उसे दुबई जाना पड़ा, वापस पाकिस्तान आना पड़ा, फिर दुबई जाना पड़ा, अब वो फाइनल खेलेगा। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक 7048 किलोमीटर सफर किया है न्यूजीलैंड ने, इस टूर्नामेंट में ट्रैवल किया है। लेकिन दूसरी जानिब भारत की टीम एक ही वेन्यू पर खेल रही है, एक ही होटल में मौजूद है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, कोई किसी तरह की उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए दुनिया क्रिकेट भी बात कर रही है कि आखिर ऐसी आउट ऑफ बॉक्स जाकर फेवर्स क्यों दी जाती हैं, और अगर भारत ये टूर्नामेंट जीत जाता है तो फिर क्या उसकी ये जीत मुतनाज़ा नहीं होगी, उस पर बहुत सारे सवालात नहीं उठेंगे? क्या खुद भारत को भी ये नहीं सोचना चाहिए? लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे सवालात हैं, क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी या तारीख तब्दील होगी? क्योंकि आज से 25 साल पहले सन 2000 में भी दोनों टीमें आपस में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सामने आई थी, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दे दी थी। अब क्या होगा? अभी भी कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड फेवरेट है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जब भी अहम मैच होता है, बड़ा मैच होता है आईसीसी के इवेंट्स में, रिकॉर्ड यह बताता है, माजी यह बताता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त देता है। लेकिन देखते हैं आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुख्तलिफ इसके आज की दोनों टीमों को हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी टीम क्या स्ट्रेंथ रखती है, कौन सी टीम वहां की दुबई की कंडीशंस में मजबूत है। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह से बहुत गहरी नजर रखते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करेंगे नसीम राजपूत साहब से। नसीम राजपूत साहब, फाइनल मार्का अब होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान उसमें मौजूद नहीं है और ना ही यह फाइनल पाकिस्तान में हो रहा है, गो के मेजबानी पाकिस्तान के पास है। लेकिन दुबई में भारत के मुसलसल खेलने पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं सर, और कहा यह जा रहा है कि यहां तक बात आ गई है कि आप तो उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, उनसे पूछ लें कि भाई साहब आपने पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। तो ये क्यों ऐसा किया गया कि भारत को आउट ऑफ बॉक्स जाकर फेवर्स दी जा रही हैं? देखिए लुकमान, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है, ये एक नया गेम है, एक नया बॉल गेम होगा। माजी में क्या हुआ उससे हटके अगर हम देखें तो हम कम से कम जो है वो अब चंद घंटों के रह गए डिफेंडिंग चैंपियन। आज की तारीख तक तो हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के होल्डर है। ट्रॉफी तो आज की तारीख तक हमारे पास है, कल किसके पास जाती है ये देखते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस थी उससे तो हटके ही बात करते हैं। अब हम अपनी परफॉर्मेंस को डिस्कस करके थक गए कि हम किस जगह पे जा चुके हैं। लेकिन जहां तक फेवर देने की बात है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अभी बात चल रही है कि सितंबर के अंदर एशिया कप होना है, ऑफिशियल मेजबान इंडिया है और इंडिया ने अभी से कैंपेन चलाना शुरू कर दिए कि इंडिया में एशिया कप ना हो, किसी और मुल्क में हो। देखिए, अगर इंडिया में एशिया कप होता है तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी टीमें जाके तो वहीं खेलेंगी। लेकिन पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत जो अब साइन हो चुके हैं दस्तखत, उसके तहत एक ही वेन्यू पे या किसी एक ही जगह पे खेलेगा। तो ये भी इंडिया बहादुर को हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को फेवर क्यों मिले। वो खुद तो फेवर लेने को तैयार दिखाई देते हैं और वो पूरा एशिया कप किसी और मुल्क में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए कि कहीं भी शिफ्ट हो जाए। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस मैदान में आई है और पाकिस्तान ने ये बात तय की है कि 2027-28 तक अब जितने भी इवेंट होंगे इंडिया में, तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। अब अगर ये पाकिस्तान को एडवांटेज मिलने की बारी आ रही है तो इंडिया बहादुर को परेशानी हो गई और वो एशिया कप भी कुर्बान करने को तैयार हो गए। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या एडवांटेज इंडिया को मिला और क्या एडवांटेज इंडिया को नहीं मिला। वो खुद ही एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज
बिकॉज ऑफ नेक्स्ट एशिया कप कि वो मेजबानी छोड़ने को तैयार हो गए। भाई हम तो मेजबानी छोड़ने को तैयार नहीं थे एशिया कप की, हम तो मजबूरन हाइब्रिड मॉडल पे गए। जी। हम तो तैयार नहीं थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छोड़ने में, लेकिन हम मजबूरन इंडिया की वजह से इंडिया को बाहर जाना पड़ा आईसीसी के, उनकी हुकूमत कहती है। तो एक बहुत ही दोहरा मेयार दिखाई दे रहा है। टेलीग्राफ भी बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं। हमारे लेजेंड्स, जरा लेजेंड्स की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। जो अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी बड़े पॉपुलर किस्म के चलाते हैं, उनकी उनकी जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि इंडिया को फेवर मिला है। किसी का मुझे निकाल के दिखा दे। हमारे एनालिस्ट बैठ के बात कर रहे होते हैं, साफी बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो क्रिकेटर्स बात कर रहे होते हैं जो यूट्यूब रन नहीं करते। लेकिन वो लोग जिनको व्यूज का पता है, वो तमाम के तमाम किसी ने भी ये बात नहीं की। ये बात आपको नासिर हुसैन करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल। ये माइकल एथरटन करते हुए दिखाई देंगे, स्टेट ने बात की, न्यूजीलैंड के कोच ने बात कर दी। नहीं हुई तो हमारे लेजेंड्स की जानिब से नहीं हुई। हमारे लेजेंड्स जो है वो मकसद है कि डिफरेंट मिजाज के साथ बैठ के टेलीविजन चैनल के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। वो ये तो कह रहे होते हैं बंदर है, कहते हैं केले खाएंगे, या वो कोई और भी जुमले, कोई हुब्बुल वतन कह देता है तो हंसना शुरू हो जाते हैं। तो हुब्बुल वतन कोई नहीं है इस मुल्क में। आपका ये सवाल बिल्कुल नसीम राजपूत साहब बहुत वैलिड है और बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया क्रिकेट तो बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से उस तरह से मौसर आवाज़ नहीं उठ रही। जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जब वो बोलते हैं तो दुनिया क्रिकेट में उनकी हेडलाइंस बनती हैं, उनके बोलने पर रिएक्शन आता है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें चलती हैं। हसनैन, ऐसा क्या है कि बाकी ममालिक से आवाज़ें उठ रही हैं इस मामले पर, लेकिन पाकिस्तान से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई? मासवाई आकिब जावेद जो टीम के हेड कोच भी हैं, उनकी जानिब से एक सवाल के जवाब में कह लें या किसी तरह से एक तबसरा किया गया कि हाँ, वो एक ही जगह पर या एक ही होटल में रहने पर थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो, और इंडिया को फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, उनकी जानिब से एक जुमला है। लेकिन एक होता है ना कि एक आप ट्वीट कर दें आउट ऑफ बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाकर, आप स्पेसिफिक जो मामला होता है उसको आप टारगेट करें। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं हो रहा? देखिए लुकमान साहब, जो दुनिया क्रिकेट की जानिब से भी हो रहा है ना, वो वक्त गुजरने के साथ हो रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान स्टैंड लिए हुआ था कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, इंडिया को आके पाकिस्तान में खेलना चाहिए, तो उस वक्त ये तमाम तर बोर्ड भारत की जोड़ी में बैठे थे और उन्होंने फैसला किया था कि आईसीसी का इवेंट है, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए और ये दुबई में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब उन्हीं बोर्ड्स के क्रिकेटर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। माइक एथरटन ने सबसे पहले की, नासिर हुसैन ने की, लेकिन अब जिस तरह आप टेलीग्राफ का जिक्र कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे ये जिक्र हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में देखिए बहुत सारे लोगों के स्टेक्स है। पाकिस्तान में आपके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि एक आध यूट्यूबर को छोड़ के, जिसमें हमारे दोस्त हैं एजाज वसीम बाकरी, उसके अलावा बेशतर यूट्यूबर्स को आप देखें तो वो इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर लोग व्यूज के चक्कर में होते हैं। नसीम भाई की बात से मैं एग्री करता हूं। इसी तरह आपके क्रिकेटर्स भी जो बड़े मंच पे बैठे हुए, टेलीविजन पे बैठे हुए या फिर यूट्यूब पे बैठे हुए, वो भी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करते, क्योंकि उनकी बेसिक फैन फॉलोइंग अभी भी इंडिया में है और इंडिया से उनको अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। इस वजह से वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको इसके एक और पस मंजर देखना चाहिए, वो ये है कि क्या इंडिया की टीम दुबई के अलावा कहीं और खेलती तो उसको फेवर्स मिलती या ना मिलती। देखें, इंडिया ने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला, डिफरेंट लोकेशंस में खेला, अहमदाबाद में खेला, बेंगलोर में खेला, धर्मशाला में खेला, हर जगह पे खेला, लेकिन वो फाइनल तक उनको कोई हरा नहीं सका। फाइनल में आके अहमदाबाद में उनको शिकस्त हुई थी। इसी तरह से दुबई की कंडीशंस जहां पे इंडिया को फेवर कर रही हैं, वहीं पे दुबई की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। पाकिस्तान पिछले 10 साल से पहले अगर बात कीजिए, आज से 5-6 साल पहले की, तो 10 साल तक दुबई पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा। लेकिन ये सारी दुनिया को मानना होगा कि इंडिया की जो क्रिकेट है उसने भी फ्लरिश किया है। आज ये तमाम तर जो क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया को फेवर हुई है, कल यही आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर लोग भी इंडियन क्रिकेट के मोहताज है और इंडियन क्रिकेट को सिर्फ इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और सारी दुनिया भी मिलकर बातें करती रहे ना। शायद आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, या नसीम भाई भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालें, इंडिया को या फिर आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेन आमदनी का हिस्सा इंडिया से आता है और वो इसी तरह से सर तस्लीम खाम होंगे। इंडिया की बारी जब भी आएगी, सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 साल भी इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। नसीम राजपूत साहब, आपने माली फवायद के लिए ये तमाम दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े ममालिक जो क्रिकेट में अपना स्टेक रखते हैं, ये उस वक्त खामोश थे जब पाकिस्तान कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में भारत को आना चाहिए, जब बाकी टीमें आ रही हैं। अब इनकी जानिब से ववेला किया जा रहा है, इनकी जानिब से भी आवाज़ उठ रही है। कहीं ना कहीं इस बात में जान तो है ना सर? देखिए, हसनैन ने बहुत अच्छी बात कही कि जितना पैसा इंडिया लेकर आता है उसके बाद अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा। लेकिन बात ये कि अगर इंडिया पैसा लेकर आता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 38% रेवेन्यू वो खुद लेके जाता है।
बाकी जो नंबर 2 होता है वो 6.75 इंग्लैंड है, 6.62 ऑस्ट्रेलिया है, 6.3637 पाकिस्तान है। जी। तो एक 6% लेके जा रहा है, एक 38% लेके जा रहा है। भाई अगर तुम पैसा लाते हो तो सारा पैसा तो ले जाते हो, वो अपनी आईपीएल पे लगाते हो, वो सारी दुनिया के स्टार्स को लेकर आते हो, उनको लाके उन पे खर्चा करते हो, फिर उन पे भी अब शको शुबात हो गए। पहले ग्राउंड फिक्सिंग, फिर पिच फिक्सिंग, और उसके बाद अब ये लग रहा है कि वो खिलाड़ी भी शायद इंडिया को फेवर दे रहे हैं। मैक्सवेल ने हो सकता है जानबूझ के कोहली का कैच नहीं छोड़ा, लेकिन लोगों के जहन में तासुर आता है कि जितना लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मैक्सवेल को मिलता है आईपीएल के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये खेल को नुकसान पहुंच रहा है। देखें, कुछ ना कुछ अब इंडिया से ही आवाज बुलंद होनी चाहिए। ना तो इंग्लैंड से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा, ना ऑस्ट्रेलिया से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा। खेल को बचाने के लिए मेरे ख्याल है अगर इंडिया के कुछ जेंटलमैन क्रिकेटर्स हैं, उनकी आवाम है, उनको आवाज बुलंद करना होगी। इसकी वजह ये कि आप कह रहे हैं कि अगर वहां से भी आवाज उठना चाहिए। नसीम राजपूत साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे कि भारत को वाकई में आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ फेवर्स मिल रही हैं, और अब नहीं बल्कि मुसलसल ऐसा हो रहा है और मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मार्के पर, यानी कि फाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, और कौन फेवरेट है, कौन फेवरेट नहीं है और क्यों नहीं है, और अगर कोई फेवरेट है तो वो क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि अपने पैनल पर जाएं, आपके सामने कुछ स्टैट्स रखते हैं कि किस टीम में क्या स्ट्रेंथ है, क्या रखते हैं, और इसमें इसके बावजूद के एक ही कंडीशंस में खेले हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हेड टू हेड चैंपियंस ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो अभी तक 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं, और 2 मैचेस में से एक मैच यहाँ पर इंडिया ने जीता, एक मैच न्यूजीलैंड ने जीता। यानी कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था वो मैच एक न्यूजीलैंड ने जीता था, और अभी ग्रुप स्टेज के मैच में यहाँ पर कामयाबी हासिल की गई थी इंडिया की जानिब से। लेकिन कुछ और स्टैट्स हैं जो प्लेयर्स से मुतल्लिक हैं, बॉलर्स से मुतल्लिक हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं कि कौन सी टीम क्या अपने पास स्ट्रेंथ रखती है। देखें, बॉलिंग में अगर बात करें तो मैट हेनरी और मोहम्मद शामी की बात करते हैं, और हेनरी इस वक्त टॉप पर भी हैं इस टूर्नामेंट में, और इनकी इनिंग्स 4 हैं, 10 विकेटें हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और एवरेज उनकी 16 की है, इकॉनमी उनकी 5.32 की है, और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग है। और दूसरी जानिब 4 इनिंग्स में शामी की 8 विकेटें हैं, और एवरेज उनकी 19 की है, इकॉनमी उनकी 4.96 की है। तो दोनों ही बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, और 19-20 का फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन मैट हेनरी थोड़ा सा इंजर्ड भी हुए थे, उनसे मुतल्लिक खबर थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो दस्तयाब होंगे टीम को। साथ में अगर बात करें बैटिंग में, बॉलिंग में ही मजीद स्पिनर्स की बात करते हैं। सेंटनर कैप्टन हैं, और 4 इनिंग्स में उनके 7 विकेटें, एवरेज उनकी 27.71 की है, इकॉनमी 4.85 की है। और वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बिल्कुल चकरा के रख दिया अपनी मुखालिफ टीमों को, 2 इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की हैं, एवरेज उनकी 13 की है, इकॉनमी उनकी 4.55 की है। तो ये कुछ स्टैट्स थे जो आपके सामने रखे हैं, तो इसी पर बात कर लेते हैं अपने पैनल से, और इसका आगाज़ करते हैं नसीम राजपूत साहब से। नसीम राजपूत साहब, दोनों टीमों में अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट आपके सामने है, किस तरह से खेला, आपको क्या लग रहा है कि बैटिंग जो है वो फ़र्क क्रिएट करती है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, या बॉलिंग डिफरेंस क्रिएट करती है एक दूसरे से? देखिए, पाकिस्तान की पिचों में बैटर्स का राज था। यहाँ पर कई सेंचुरियां न्यूजीलैंड के बैटर्स स्कोर करके जा रहे हैं। दुनिया प्लानिंग के साथ आती है। आप अगर देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, उन्होंने टाइमली उनको यूज किया और उसके बाद उसका फायदा भी उठाया। हमारे पास भी सुफियान मुकीम था जिसे दुनिया ने ज्यादा नहीं देखा था, हम उसको नहीं लेकर गए। चले, अभी हम अपनी बात नहीं कर रहे, इस मैच पे बात आते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर सचिन रविंद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, केन विलियमसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि पिच अगर बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो मिचेल सैंटनर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं पूरे इवेंट के दौरान, वो मेरे ख्याल है ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। हमने देखा है कि न्यूजीलैंड के पास मोस्टली रिस्ट स्पिनर है और मोस्टली फिंगर स्पिनर हैं। चाहे सैंटनर की बात कर लें, आप सचिन रविंद्रा की बात कर लें, और जो उनके स्पिनर आके गेंद करते हैं। इंडिया में हमने देखा कि वहां पर फिंगर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के। आप कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस उठा के देखें, जहां रिस्ट स्पिनर आ रहा है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अगर स्पिनिंग बॉलिंग को मैं जायजा लेता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक एज दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इंडिया के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग किसी तरह भी कम नहीं लग रही। लेकिन जहां बैटिंग की बात है
वहां पर न्यूजीलैंड के बैटर्स ऐसे हैं कि वो बड़े दिल के हैं, तगड़े हैं, दिमाग से यहाँ से वो प्रेशर नहीं लेते। एक कोहली को हटा दें आप, रोहित को हटा दें आप, तो फिर बाकी इंडिया की बैटिंग को हमने देखा है कि अगर उन पे प्रेशर पड़ा तो या तो वो कोहली के इर्द गिर्द उनकी बैटिंग चलती रही है। जिन मैचों के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया है वहां पर कोहली के इर्द गिर्द चली है, या फिर शुभमान गिल ने कोई एक मैच में 100 कर दिया था। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो फिर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें किसी भी टीम का एक बुरा दिन होता है। आपको लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, 2017 में इंडिया सारे मैच जीता, बहुत ही फर्म फेवरेट टीम लग रही थी और उसमें वो 180 रन से फाइनल हार गए। इसी तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में वो सारे मैचेस जीते लेकिन फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल ब्रैकेट होते हैं कि जो टीमों के साथ चल रहे होते हैं, अब तक उनका कोई एक दिन भी बुरा नहीं आया है। और क्या वो बुरा दिन कल फाइनल में होगा? देखिए, अगर विराट कोहली की विकेट ये जल्दी हासिल करने में कामयाब हो गए, आप यकीन करें इंडियन टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि उनके बैकग्राउंड के अंदर ये तमाम चीजें चल रही होंगी कि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्या हुआ था हमारे साथ, हम सब जीत के आ रहे थे, उसके बाद हम हार गए। या लास्ट वर्ल्ड कप में अभी 2023 में हमारे साथ क्या हुआ, अपने ही मुल्क में हम सारे मैचेस जीत के आए और फाइनल हार गए। तो न्यूजीलैंड का एक बुरा दिन आ चुका है जब वो इंडिया से हार चुके हैं, अभी तक इंडिया का कोई बुरा दिन नहीं आया है। तो ये खौफ इंडिया के दिमाग पे जरूर होगा। इंडिया का बुरा दिन, हसनैन नसीम राजपूत साहब ने बड़े कैलकुलेटेड बातें की हैं और बड़े मुझे तो बड़ी समझ में आई कि वाकई में इंडिया का बुरा दिन हो सकता है फाइनल में, और फाइनल आप माजी में कुछ हवाले भी उन्होंने दिए। तो आप समझते हैं कि इंडिया का बुरा दिन हो सकता है फिर कल जो फाइनल होने जा रहा है? अच्छा, आपने जब नसीम भाई से सवाल किया तो मैंने कहा नसीम भाई टीम को इवैल्यूएट करेंगे न्यूजीलैंड की और इंडिया की जो उन्होंने किया, लेकिन आखिर में जो ये पॉइंट किया ये मेरे ज़हन में भी था कि इंडिया का अभी तक कोई बुरा दिन नहीं आया, और इंडिया 2017 में भी हारा, 2023 में भी हारा, और इससे पहले भी हमने देखा है कि जो टीमें पूरे इवेंट में नहीं हारती हैं वो नॉकआउट में उनके बेसिकली होता है ये लुकमान साहब के एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर। आपने हार चखी नहीं होती और इस वजह से आप एक्स्ट्रा प्रेशर में होते हैं कि क्या होगा, पता नहीं कि हार ना जाए, और यकीनी तौर पे ये प्रेशर तो इंडिया के ऊपर होगा। लेकिन एक बात नसीम भाई की जो उन्होंने कहा ना कि इंडिया की टीम कोहली के इर्द गिर्द घूमती है, दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट। अगर इंडिया की दूसरी बैटिंग आती है, क्योंकि कोहली को चेज मास्टर भी कहा जाता है, उनकी एवरेज बड़ी अच्छी है, 60+ की एवरेज है दूसरी इनिंग्स में, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है ना, लेट सपोज अगर कोहली आउट भी हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये तमाम तो लोग, रोहित शर्मा भी हैं, रोहित शर्मा चलो कोहली का फैक्टर आप निकाल दें, ऊपर से आप केएल राहुल को, अक्षर पटेल को और रविंद्र जडेजा, मतलब वो इतना ज्यादा ग्रूम हो चुके हैं खेल खेल के कि आप उनको राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान में जिस तरह से बाबर रिजवान खेलते हैं तो उसके बाद सारी टीम चलती है, या इंडिया में भी रोहित और विराट की बात की जाती है, लेकिन अगर रोहित और विराट के साथ कुछ मिसहैप हो भी गया तो इनमें कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी जरूर है। हाँ, लेकिन ऐसा हसनैन माजी में बहुत कम नजर आया हमें। जब भी आया कि आपका जब टॉप ऑर्डर इंडिया का फारिग होता है, उड़ता है, तो उसमें जब विराट कोहली बड़े मैच में आकर खड़े होते हैं और वो इनिंग को लेकर चलते हैं, देन आपको उनकी फेवर में रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज बहुत कम मैचेस ऐसे हैं कि जब बाकी लड़कों ने मैच निकाला। साहब एक छोटा सा पॉइंट है ना कि माजी में यहाँ पे श्रेयस अय्यर नहीं थे, माजी में शुभमन गिल नहीं थे, माजी में अक्षर पटेल नहीं थे। आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि सारे का सारा टॉप ऑर्डर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो कोलैप्स हो गया, लेकिन पीछे आके जो फाइट हार्दिक पांड्या ने की थी, उसने कहीं बताया था कि अगर मेरे साथ एक आध बंदा भी खड़ा होता ना तो वो प्रेशर सस्टेन कर सकता था। इस पूरी बैटिंग लाइनअप में आई डोंट नो कल शायद वो सेंचुरी लगा दें, लेकिन मुझे सबसे जो कमजोर कड़ी लगती है वो केएल राहुल की लगती है। उनके अलावा मुझे लगता है कि तमाम तर प्लेयर्स में इतनी एबिलिटी है कि वो विद कोहली और विदाउट कोहली, या विद रोहित शर्मा और विदाउट रोहित शर्मा वो कर लेंगे। दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए ना, न्यूजीलैंड के पास ऐसे सुपरस्टार्स विल यॉन्ग से लेके, कॉनवॉय से लेके, रविंद्रा से लेके, केन विलियमसन और डेरिल मिचेल और फिलिप्स, ये ऐसे हैं कि इनको किसी की सपोर्ट जरूरत नहीं है। वो तो साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग हैं कि अगर केन विलियमसन आउट हो जाएंगे तो पीछे आके डेरिल मिचेल संभाल लेंगे, मिचेल आउट हो जाएंगे तो फिलिप्स संभाल लेंगे, फिलिप्स आउट होंगे तो पीछे से रविंद्र जडेजा नीचे से चला के लेके आएंगे। सो उनमें ये स्ट्रेंथ जरूर मौजूद है कि वो उनके जो 7वें नंबर तक जो सेंटर का नंबर है ना, वहां तक भी वो आके रुकेंगे, फाइट बैक करने की सलाहियत रखते हैं, फाइट बैक करने की सलाहियत रखते हैं। नसीम राजपूत साहब, अगर बैटिंग की बात की जाए जैसे हसनैन ने कहा, और फिर ऐसे लगता है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप में विराट कोहली या फिर पांड्या, ये इन दोनों के गिर्द ज़्यादा मैच घूमता है। ऐसा मैच जिसमें वो एक बार फंस जाते हैं और फंसे हुए मैच को निकालने में इन दोनों का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। अगर बॉलिंग की बात की जाए दोनों टीमों में, तो
और न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो इस वक्त टॉप इस चैंपियंस ट्रॉफी में टूर्नामेंट में सबसे टॉप पर हैं मैट हेनरी और गो के वरुण चक्रवर्ती भी इसमें शामिल हैं। फिर साथ में शामी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 8 विकेटों के साथ वो भी मौजूद हैं, लेकिन 10 विकेटें उनकी हैं। तो बॉलिंग को सामने रखें तो आपको कौन सी टीम ऐसी है जो लगता है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, दोनों टीमें बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में बहुत ही मजबूत हैं और माहिरीन इसीलिए ये बात कह रहे थे कि ये दोनों टीमें फाइनल खेल सकती हैं। और बहुत पहले लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी थी। जो बॉडी लैंग्वेज हमने न्यूजीलैंड की देखी, वो दोनों का फर्क मैं आपको बताऊं। अभी जैसे हसनैन ने बात की, मेरे छोटे भाई ने, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई ये केएल राहुल, आपके जो थे अपना शुभमान गिल, ये तो थे ना आपके वर्ल्ड कप में 2023 में, उस टीम का हिस्सा थे जो ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। और जहां पे कोलैप्स हुआ कोहली का, जल्दी विकेट, उन्होंने थोड़े बहुत रन जरूर किए थे, लेकिन वो रन बिल्कुल ऐसे थे कि वही रह गए थे। लेकिन जहां कोलैप्स हुआ था वो नहीं संभल सके। 2000 जो वर्ल्ड T20 का मैच पाकिस्तान ने जीता था इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से, आप उसमें देखें जरा सा जल्दी आउट हुए उनके जो प्लेयर्स थे। उन बड़े मैच का प्रेशर, फाइनल है ये, हमने इनको फाइनल का प्रेशर लेते हुए नहीं देखा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में शेखर धवन उस टीम का हिस्सा थे, युवराज सिंह उस टीम का हिस्सा थे, कई सारे लोग उस टीम का हिस्सा थे जो बड़े चैंपियन बैटर थे अपने दौर के, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके थे। एशियन मेंटालिटी और ये जो दूसरी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मेंटालिटी का बहुत बड़ा फर्क है। फेयरलेस क्रिकेट का बहुत बड़ा फर्क है। और फेयरलेस क्रिकेट जितनी ये मुमालिक खेलते हैं, बड़े मैच जब आता है ना, जो क्रंच मैच आता है कि जिसके अंदर आपको ट्रॉफी लेके जानी होती है, वहां फेयरलेस क्रिकेट बहुत काउंट करती है। और फेयरलेस क्रिकेट खेलने वाले न्यूजीलैंड इंडिया से कहीं ज्यादा है। तो मेरे ख्याल है कि जो फेयरलेस क्रिकेट खेल गया, जिसने खौफ निकाल के दिमाग से खेला, तो उसमें न्यूजीलैंड की टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यही अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता तो हम कहते हैं कि ये दोनों फेयरलेस क्रिकेट उस तरीके की खेलने वाली नेशन नहीं है। इंडिया फिर अब हमसे ज्यादा फेयरलेस क्रिकेट खेल लेता है, हम तो बिल्कुल ही नहीं खेल रहे। लेकिन ये एशियन ममालिक की साइकी और मैं दूसरी साइकी की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और शायद ये साइकी कोहली तो मैनेज कर लें, लेकिन सब मैनेज नहीं कर सकेंगे। मेरी अपनी जाती राय ये है। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे कि फाइनल मार्के में फाइनल मार्का जीतने कौन जा रहा है, किसके पास क्या स्ट्रेंथ मौजूद है और कैसे वो मैच जीत सकता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और अब फाइनल मार्का, इस पर हम बात कर रहे हैं। हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फाइनल मैच की, तो बल्कि हम पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें, और थोड़ा सा मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की बात भी करना चाहता हूं, और उसमें यह है कि पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा स्पिनर्स को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, आपने देखा कि इंडिया के पास कितने स्पिनर्स हैं, आपने देखा कि न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर्स हैं वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं और वो कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट, जब भी उनका मैच किसी भी टीम से होता है इस टूर्नामेंट में। तो पाकिस्तान को या आकिब जावेद साहब को इस वक्त कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चल रहा है? देखिए, इनको नजर नहीं आएगा लुकमान साहब। आप मेरे ख्याल आप अच्छा हो गया आपको भी स्पोर्ट्स कवर करते हुए। हमने बांग्लादेश में फास्ट बॉलर खिला दिए थे, वहां पे आके हमें मार पड़ी, फिर उसके बाद हम स्पिन की तरफ गए, और जब हमारा स्पिन जादू चलना स्टार्ट हुआ तो एकदम से वर्ल्ड कप में हम फास्ट बॉलर की तरफ चले गए। हमें ये अकल नहीं आएगी, ये दुनिया ही है जो अकल करती है, दुनिया ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, अपना डाटा बनाती है। अनफॉर्चुनेटली हम एक दूसरी डगर पे चल रहे हैं, और हमें हमारे यहाँ ना एनालिस्ट का कोई रोल है, ना डाटा वालों का कोई रोल है। हमारे यहाँ हाँ यूफोन के ऐड का रोल जरूर है कि डाटा बहुत है, उसके अलावा हमारा डाटा कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होता। ना हमारे बॉलर्स को पता है बॉल कहां पे फेंकनी है, ना हमारे बैटर्स को पता है कि इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, कैसे रोटेट करना है। आप देखिए कि अभी भी इतनी वर्स्ट कंडीशंस में भी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस उठा के देख लीजिए, तो हमारे पास मौका था कि हम वहां से कंटिन्यू करते, जरा सऊद और रिजवान की पार्टनरशिप थी, वहां से हम कंटिन्यू करते। जो ही हमें लगा कि यार अब हमारा 290 या 300 कार्ड्स पे है, हमें नहीं लगा, कमेंटेटर्स को लगा, सुनील गावस्कर जैसा बंदा बोलने लगा, वहीं पे सऊद साहब भी आउट हुए, वहीं पे रिजवान भी आउट हुए। सो हमारे यहाँ
वो थिंकिंग नहीं है, वो हमारे पास प्लेन नहीं होता, वो कैरी करने की एबिलिटी नहीं है। और यही वजह है कि ये जो होता है ना, ये टैलेंट होता है गेम अवेयरनेस का, ये आपको बड़ा बनाते हैं या छोटा बनाता है। ये गेम अवेयरनेस जिस टीम में होती है, वो ऑस्ट्रेलिया होती है, वो इंडिया होती है, वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड होती है। ये गेम अवेयरनेस जिसमें नहीं होती है, वो या जिम्बाब्वे होती है, या वेस्ट इंडीज होती है, या पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश होती है। सही हो गया। लेकिन अगर हम आपने बैटिंग की तरफ ले गए, दुनिया की बाकी टीमों के बैटर्स यहाँ पर सेंचुरियां कर रहे हैं। जो न्यूजीलैंड टीम पहुंची है, उनके रचन रविंद्रा, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। पाकिस्तान के बैटर्स जो थे, खासतौर पर 1-2 को निकालकर, बाकी तो लंबे अरसे से खेल रहे थे। और फिर दुबई की कंडीशंस की बात की जाती है। हम एक नुक्ता नज़र देखें तो वो ठीक भी है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें, जैसे पाकिस्तान तो मुसलसल कई सालों से वहां पर खेल रहा था, तो फिर क्या हुआ हमारे बैटर्स को अगेंस्ट इंडिया कि वहां पर आपने आपके हाथ पांव फूल के, जहां पर आप लंबे अरसे से खेले, बल्कि आपके तो डेब्यू इन्हीं जगहों पर हुए हैं। इस टीम में प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका डेब्यू शायद इस दौर में हुआ है। देखिए लुकमान साहब, मसला है प्रैक्टिस का। जब आपके प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके कप्तान ये कहेंगे कि प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, आइए मिलके दुआ करते हैं, दुआ से सब कुछ होगा, तो फिर दुआ से कुछ नहीं होना। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला। अगर वो 60 टीमें प्रैक्टिस करके आई हैं, मेहनत करके आई हैं, तो आपको भी वो तमाम तर चीजें अपने डाटा एनालिस्ट के साथ बैठ के उसको डिस्कस करना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी टीम में ऐसा कल्चर है कि अगर इनको कुछ बता दिया जाए कि आपने 5th स्टंप के ऊपर बॉल करनी है, कोहली यहां पे आउट होता है, तो हमारे सुपरस्टार बॉलर्स, मैं आपको वसूख से कहता हूं, कोचेज ने मुझे बताया कि वो आगे से नाराज होते हैं कि आप बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमें पता है। ठीक है, हमारे यहाँ ये सुपरस्टार कल्चर ही खत्म नहीं होता। इसी तरह यानी कि फिर इसका अब्दुल्ला मतलब है शफीक, हसनैन, उनको कोचेस भी ऐसे चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। मतलब ये इतने पावरफुल लोग हैं। वो एक हमारा कोच है ना, वो बैटिंग का कोच है, वो पता नहीं क्या नाम है, जिन्होंने सारी जिंदगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, उनका वो सिर्फ कोच इस वजह से शाहिद कि वो असलम तबलीगी सर। जमात में, हाँ शाहिद असलम, तबलीगी जमात में सरोजा लगाते हैं। आप भी कई दफा अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुके हैं। तो आपका अगर कोचिंग का क्राइटेरिया ये है कि कोई सरोजा लगाता है, कोई यस सर ठीक करता है, कोई मेरा अंडर 19 का कोच था, उसको टीम में ले आओ, तो फिर सर इल्ला माशाल्लाह, फिर आप रिजल्ट्स की बात क्यों करते हैं? रिजल्ट्स की बात तो वहां पे होती है जहां पे कोई सीखने वाला होता है, जहां पे कोई बात को ऑब्जर्व करने वाला होता है। अगर आप बात को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपके प्लेयर्स तो अपने तई सुपरस्टार होते हैं। मुझे एक दफा किसी सुपरस्टार, पाकिस्तान के सुपरस्टार बॉलर ने कहा, वो कोच थे पाकिस्तान की टीम के, कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी को दिन 2 बजे कहा कि आओ प्रैक्टिस करें, तो शाहीन ने कहा नहीं। ये उस वक्त था जब ट्राई का बिल्कुल मजबूत था कि मैं 5 बजे प्रैक्टिस करता हूं। और ये उस जमाने की बात है जब शाहीन का पेस 125 से 130 किलोमीटर पर आवर था। इसी तरह से आपके नसीम शाह की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, इसी तरह से आपके हारिस रऊफ की भी हैं, बाबर आजम और रिजवान के तो क्या ही कहने, वो तो अपने आप में कुल कायनात हैं। सो जिस बंदे में सीखने का अमल सर खत्म हो जाता है ना, आम लाइफ में भी, मैं और आप अगर अपने आप को कहना स्टार्ट करते कि हम कंप्लीट एंकर हो गए, कंप्लीट एनालिस्ट हो गए, तो हमारा वहां से जवाल स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे क्रिकेट का जवाल इसी वजह से स्टार्ट होगा कि हमारे क्रिकेटर कहते हैं हम कुल कायनात जानने वाले, और हम जो भी जवाब देंगे आपको ग्राउंड में देंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देंगे, लेकिन ग्राउंड में आप इसी वजह से जवाब देने के काबिल नहीं होते। और यही वजह है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं। यानी कि हसनैन, हम इस कमेंट पर जाना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं कि देखें, इतने सालों के बाद पाकिस्तान में एक इवेंट हुआ, सब लोग बड़े पुरजोश भी थे, बड़ा देख रहे थे, सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन देखें, वो टूर्नामेंट अपने अख्ताम को है, यानी कि कल फाइनल है, और उसका फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और पाकिस्तान टीम भी कहीं पर नज़र नहीं आई। सर, इनको थोड़ी सी कोई नदामत हुई होगी इस सारे माहौल से? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली मैं अपने क्रिकेटर्स को देखता हूं, बाबर आजम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, हारिस रऊफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब को मिलने गए हुए, बाकी क्रिकेटर्स हमारे डिफरेंट इफ्तार पार्टीज में होते हैं। अगर इनको नदामत होती ना, तो उसके बाद ये अपने आबाओ अजदाद से, अपने वालिदैन से ट्वीट्स ना करवाते, इंस्टाग्राम को बंद कर देते, ट्विटर को बंद कर देते, मीटिंग्स को बंद कर देते, और यहाँ पे सर जोड़ के कोई आपको एनसीएम में मिलता, कोई आपको लाहौर के किसी ग्राउंड में मिलता, कोई आपको पेशावर में मिलता, या तो कोई लोग जो है वो स्टीव स्मिथ से कुछ सीख लेते और न्यूजीलैंड के कैप्टन से कुछ सीख लेते। डेफिनेटली उनसे कुछ सीख लेते, उनसे कुछ अकल कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे आके ऐसी ऐसी कैंपेन्स की जाती हैं कि अब देखें ना, मैं और आप पाकिस्तान की शिकस्त की बात नहीं कर रहे, हम 90s की क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मैं और आप पाकिस्तान की शिकस्त की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये इनकी पीआर कंपनीज की जानिब से ऐसी ऐसी खबरें लॉन्च की जाती हैं कि हमारे लिए मजबूरी बन जाती है कि उन खबरों को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें इबरतनाक शिकस्त हुई, उसको आज हम हफ्ता नहीं हुआ उसको भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि इंटेंशन डाइवर्ट कर दी जाती है। और पीआर कंपनियां तो देखें ना, इतनी मजबूत हैं सर, और हुआ कुछ भी नहीं है। वो तमाम प्लेयर्स जो जिम्मेदार हैं वो आज भी वहीं पर मौजूद हैं। हैरानकुन तौर पर ये है हसनैन।
देखिए वो ना कुछ है भी नहीं ना। आप देखिए कि न्यूजीलैंड में जो टीम आपने भेजी है लुकमान साहब, जी जी। ये टीम मुझे तो इस टीम का कुछ सर पर नजर नहीं आता। आप किसी कॉम्बिनेशन के तहत टीम भेजते हैं, इस टीम में भी मुझे ज्यादा बॉलर नजर आते हैं, कम बैटर नजर आते हैं। फिर सुफियान मुकीम का एशियन कंडीशन में काम था, उनको आपने दुबई में भेज दिया, सॉरी न्यूजीलैंड में भेज दिया। न्यूजीलैंड वहां भेज पे रहे हैं। शादाब खान खेलेंगे और सुफियान मुकीम बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे। इसी तरह से सलमान अली आगा की कप्तानी में अगर पाकिस्तान हार गई तो सलमान अली आगा बाहर हो जाएंगे, शादाब खान कप्तान बन आपको जाएंगे लगता है और नहीं आप किसी पीएसएल की। किसी क्रिकेटर ने ये टीम सेलेक्ट नहीं की, बल्कि किसी रियाजी यानी कि मैथ के टीचर ने की है, किसी मैथ के प्रोफेसर ने किया, जिसको ज़रब तकसीम अच्छी आती थी, इधर से उठाया उधर माइनस कर दिया, जमा कर दिया, ये सारा कुछ ये वैसा है। सारे टाइम ये सारे टाइम ये सारे खत्म। साया कॉर्पोरेशन की टीम मुझे लग रही है बस। बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की एचएफए 2025 के फाइनल मार्के के हवाले से न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। और अभी तक के जो कहा जा रहा है उसमें न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि माजी में भी उसका पलड़ा भारी रहा है आईसीसी के इवेंट्स में और अभी भी ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा खेला है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।